साउथ अफ्रीका ने पिंक पाकिस्तान को 55 रनों से हरा दिया। पाकिस्तानी प्लेयर्स ना इनके मूड स्विंग्स होते हैं, जैसे लड़कियों के मूड स्विंग्स होते हैं ना, ऐसे ये बंदे भी इनका मूड बदल जाता है जब इनकी वर्दी चेंज होती है। अब इनको पिंक जर्सी पहनाई गई थी, इसलिए वो बंदे मूड में नहीं आए। उन्होंने क्रिकेट खेली नहीं, उन्होंने सिर्फ गंद किया। जो साउथ अफ्रीका ने बिल्कुल मतलब वन साइडेड ये मैच हरा दिया, और सिर्फ हराया नहीं, साथ जलील भी किया। 194 स्कोर का टारगेट दे के 139 पे आउट कर दिया पूरी टीम को। और उसके अलावा मतलब इतनी बड़ी लीड। और सबसे बड़ी चीज़ जो इस मैच में हुई ये थी कि रावलपिंडी में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है T20 इंटरनेशनल में कि कोई टीम डिफेंड कर गई ये स्कोर। आज तक जितने भी T20 इंटरनेशनल रावलपिंडी स्टेडियम में खेले गए, कोई भी टीम डिफेंड नहीं थी कर पाई। जितने भी मैचेस जीते, जिस भी टीम ने, उसने चेज करके जीता। और पाकिस्तान ने टॉस जीतने के बाद अच्छा फैसला किया था, जो कि लकीली हमारे हक में हो रही है टॉस पिछले काफ़ी अर्से से। लेकिन अकेले लक के साथ आपका काम नहीं बन सकता, आपको उसके साथ टैलेंट चाहिए, आपको उसके साथ हार्ड वर्क चाहिए। वो पाकिस्तानी प्लेयर्स नहीं कर सकते। अब हमारी टीम में 3-4 फेलियर्स हैं जो कि प्रूवन फेलियर्स हैं। उनको आप देखिए, वो ठीक ठाक 50 दफ़ा वो बंदे फेल हुए, उसके बाद उनको टीम से बाहर निकाला गया। जैसे उस्मान खान, नसीम शाह, बाबर आजम, ये सारे प्रूवन फेलियर्स हैं। इनको अगर तो इन बंदों ने कुछ किया था, अगर तो ये बंदे डोमेस्टिक खेले, अगर इन बंदों ने अपनी फिटनेस पे काम किया, अगर इन्होंने कुछ बड़ी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत की उस फॉर्मेट के लिए, तो फिर तो ठीक है, इनका आना जस्टिफाइड है। लेकिन क्या इन्होंने ये सब किया? तो इसका जवाब है नहीं। ये बंदे सिर्फ बैठे रहे, इन्होंने कोई डोमेस्टिक गेम नहीं खेली, कोई इन्होंने फिटनेस पे काम नहीं किया, ऐसे कोई सीन नहीं थे। और ऐसा ही हुआ। आज देख लें, बाबर आजम देख लें, वो भी फेल हुआ, 2 गेंदों पे 0 कर दिया। बाबर के साथ सिर्फ एक ही मसला है कि वो बंदा ढीठ बन चुका है, वो अब डोमेस्टिक में नहीं जाना चाहता, और ना ही उसको कोई मशवरा दे रहा है। या तो बंदे उससे डरते हैं, या फिर वैसे ही कुछ खुद लोग चाहते हैं कि वो ऐसे फेल होता रहे, क्योंकि उसको सिर्फ एक मशवरे की ज़रूरत है। कोई भी बंदा दलेरी से बहादुरी करके उसके सामने जाए, उसको बोले कि यार पाकिस्तान को तेरी ज़रूरत है, हमें तेरी ज़रूरत है, तो जा डोमेस्टिक खेल, अपनी फिटनेस पे काम कर। तो आपको टेक्निकल पॉइंट्स की ज़रूरत होती है, जहाँ पे आप फेल हो रहे हैं वो सारे आपके क्लियर होते हैं डोमेस्टिक में जाके। और डोमेस्टिक क्रिकेट चल रही है पाकिस्तान की, कायदे आज़म ट्रॉफी चल रही है, आप वहाँ पे जाके खेल लें, कुछ नहीं, कहीं आपकी शान में कमी नहीं आने वाली। आप जाके खेल लें, आप अपने आप के लिए जाएँ, अपने आप को बेहतर करें। जब आप अपने आप के लिए जाएंगे, आप पाकिस्तान का भी भला करेंगे। कोई भी प्लेयर उठ के उसे ये मशवरा दे सकता है, भाई ऐसा कोई सीन नहीं। मुझे वो जो हारस ने कहा था ना बाबर को, मुझे उस चीज़ पे भी एतराज़ नहीं था, क्योंकि जब आपकी कोई कमी है, आपको आपका कुछ छोटा जूनियर भी कह रहा है, तो यार वो आपका भला ही चाह रहा है। ऐसा तो नहीं ना वो आपको बेइज्जत कर रहा है। अगर आपको कोई बंदा मशवरा दे रहा है तो आपको डोमेस्टिक में जाना चाहिए। बाबर की ये चीज़, अब बाबर 0 पे उठवा, इससे उसकी वैल्यू में कोई कमी नहीं है। हर फैन उसका, मैं खुद उसका फ़ैन हूँ, वो समझते हैं कि बाबर अपने उसी मुकाम पे है। लेकिन बाबर खुद की वैल्यू खुद कम कर रहा है। उसको चाहिए कि जिस कैलिबर का वो प्लेयर है, वो अपनी वैल्यू और बढ़ाए, ना कि उसको कम करता जाए। सोचने वाली बात है वो ये है कि क्या उस्मान खान जस्टिफाइड था इस पोजीशन के लिए? को पता नहीं 10-15 मैचेस लगातार खेले थे, और उसमें प्रूव हुआ कि ये बंदा फेल हो चुका है, लेकिन फिर भी उसको हम दोबारा ले आए बगैर किसी परफॉर्मेंस के, सिर्फ उसको उठा के ले आए। तो मुझे ये चीज़ नहीं समझ आती। दूसरा, उसके बाद तीसरा बंदा जो नसीम शाह, वो भी भाई ऐसे ही हैं। आज उसकी बॉलिंग देख के लग रहा था कि वो बंदा टेस्ट मैच में बॉलिंग करवा रहा है, वो भी आखिरी दिन के आखिरी सेशन में। इतना वो मचके होली वो चल के आ रहा था, इतना स्लो था वो बंदा कि आप उसको देख के लग ही नहीं रहा कि वो बंदा रिदम में है या वो तेज़ गेंद करवाना चाह रहा है। उसने सिर्फ एक ही गेंद तेज़ करवाई, 140 प्लस करवाई, उसमें उसको विकेट भी मिली। उसके अलावा कोई भी बॉल उसकी आपको नज़र नहीं आ रही जिसमें पेस हो। वो सिर्फ अपनी वेरिएशंस ट्राई कर रहा था। यार वेरिएशंस, मुझे समझ आता है ये पिंडी की पिच है, यहाँ पे वेरिएशंस काम आती हैं, लेकिन जब आपके काम नहीं आ रही वेरिएशन, तो आपको फुट पड़ रही है, आप 40-40 स्कोर खा रहे हैं, तो फिर आपको चाहिए कि आप अपनी पेस पे ही दोबारा वापस आ जाएं। आपको एक बात बताता जाऊं कि वेरिएशंस के लिए भी आपको पेस की ज़रूरत होती है, जो कि इनके रनअप से ही नहीं थी नज़र आ रही। नसीम शाह जब भाग रहे थे तो बड़े मस्त माहौल में वो भाग रहा था, जैसे वो बॉलिंग करने के मूड में नहीं। तो भाई मुझे इन 3 बंदों की नहीं समझ आई। खैर बाबर को तो ये पूरी सीरीज में मौके देंगे, जो कि देना भी चाहिए, वो एक बड़ा प्लेयर है, उसको मौक़ों की ज़रूरत है। लेकिन उसके अलावा क्या उस्मान खान ये डिज़र्व करता है? क्या वो आपको आगे भी जितवा सकता है? उसको आपने एक प्लस पॉइंट के ज़रिए लाया था कि वो बंदा ना स्पिन को बहुत अच्छा खेलता है, और इस मैच में देखें वो बंदा स्टंप आउट हुआ है स्पिन के हाथों।
हमारी बैटिंग पूरी फेल हुई, हमारी बॉलिंग में जितने भी बॉलर्स हैं, पेसर्स हैं, उन सब ने रज के को टकाई, मतलब जो उनका हक बनता है उस तरीके से गई। शहीन शाह अफरीदी की नहीं समझ आ रही, वो बंदा 4 ओवर करवाई, कोई विकेट नहीं मिली, ठीक-ठाक पांजा लगा उसे, लेकिन वो अपने वो यार मुझे 2021 वाला शहीन चाहिए, वो नज़र ही नहीं आया उसके बाद, उसकी पेस है ही नहीं। अब जब भी वो बॉलिंग करवाने आता है 130, 32, 34, 35 इतनी स्पीड होती है, जो 140 या 42 की वो 1-2 गेंद फेंकते तो वो सिर्फ 1-2 होती है पूरे उसके स्पेल में, जो कि ये शाहीन है ही नहीं वो वाला। हमें पेस चाहिए भाई, पेस वाक़ई ही ज़रूरी होती है। जब आपने साउथ अफ्रीकन की बॉलिंग देखी, उसमें जो बोश था, उसके अलावा जो उनके बाकी बॉलर्स थे, यार उन्होंने 140-42 से ज़्यादा नहीं थी उनकी स्पीड, लेकिन 140-42 पे इतनी मज़ेदार लेंथ थी कि हमारे बैटर्स की बखियों में कभी लग रही है, कभी उनकी यहाँ से ऑफ स्टंप से जा रही है, कभी वो बिल्कुल मिस हो रहे हैं, कभी उनके एज लग रहे हैं। वो तो स्लिप खड़ी होती तो हमारे आधे प्लेयर्स एजेस से ही आउट हो जाना। सिर्फ स्पिन का देखा जाए तो स्पिन इस मैच में डोमिनेट कर रहे थे। जैसे पाकिस्तान को शुरू में कुट पड़ रही थी बॉलर्स के बॉलिंग करवाने के बाद, उसके बाद जब मिड में एक पैच आया जहाँ पे नवाज और उसके साथ साइम अयूब दोनों बॉलिंग कर रहे थे, वो बड़ी मज़ेदार बॉलिंग कर रहे थे। लेकिन जैसे ही उनका कोटा पूरा हुआ, उसके फ़ौरन बाद शाहीन शाह अफरीदी को लगा दिया और शाहीन ने वो सारी कसर निकाल दी और फिर से उनको रिदम में वापस ले आया। तो ये जो 2-250 वाला स्कोर था, वो हमें 194 पे हमने उनको रोक दिया। वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि हमारे 2 स्पिनर्स अच्छी बॉलिंग कर गए थे, जो साइम अयूब और दूसरी तरफ मोहम्मद नवाज। इन दोनों ने रोक लिया, 3-3, 4-4 विकेटें ली। फिर उसके अलावा अच्छे रिदम में भी थे, इन्होंने रन भी रोका, लेकिन जो हमारे दूसरे बॉलर्स थे वो कैसे रोक सकते थे? वो उनकी आदत है गंद करना और उन्होंने गंद कर दिया। खैर, वो सब तो गुजर चुका, हमने बॉलिंग गंदी कर ली, 194 स्कोर खा लिए, वो सब ठीक है। लेकिन यहाँ पे पिंडी की पिच पे 194 स्कोर बहुत कोई ज़्यादा नहीं है, मतलब आप ऐसे नहीं कह सकते कि ये स्कोर बिल्कुल चेज़ेबल नहीं है। ये बहुत मज़ेदार, बहुत अच्छे से चेज़ हो सकता था, क्योंकि पिंडी की पिच ऐसी है, यहाँ पे आप 200 प्लस स्कोर भी चेज़ कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे बैटर्स हैं, उन्होंने कहा कि भाई हम ऐसा कैसे कर सकते हैं, हम वही पैथेटिक क्रिकेट खेलते हैं। जैसे दुनिया 2025 में ऐसे आगे जा रही है, क्रिकेट भी उनकी इवैल्यूएट हो रही है, पाकिस्तान में ये पीछे का गियर लगा हुआ है, ये बैक गियर के साथ पीछे जा रहे हैं। अब एक स्टैट था जिसमें वो दिखा रहे थे कि पाकिस्तान की डॉट बॉल की परसेंटेज कितनी ज़्यादा है। 2021 में शायद 34% थी, उसके बाद ये बढ़ती जा रही है, जो कम होनी चाहिए वो बढ़ती जा रही है, 40 पे भी गई। उसके बाद इस साल 2025 में 39% ये डॉट बॉल्स खेलते हैं, और इसमें कसूरवार सारे बैटर्स हैं, उनको रनिंग बिटवीन विकेट करनी नहीं आती। जो आज साहिबजादा फरहान है, उसकी ना एक चीज़ नोट की थी, कमेंटेटर्स भी ये चीज़ बता रहे थे कि वो या तो चौका लगाता है या फिर डॉट बॉल करता है, वो रनिंग बिटवीन विकेट करता ही नहीं है, चौका या डॉट बॉल, चौका या डॉट बॉल, और इसी के चक्कर में वो आउट हो जाता है। जब आप रनिंग बिटवीन विकेट करते हैं, आप दूसरे एंड पे जाते हैं, आपको कुछ सांस मिलती है, आप कुछ जो सिचुएशन होती है उसको एनालाइज करते हैं, उसके बाद आप दोबारा उस जगह पे वापस आते हैं, फिर आप एक अच्छा डोमिनेट करते हैं, मतलब आपके पास एक टाइम मिल जाता है आपको। लेकिन साहिबजादा फरहान में ये चीज़ नहीं है। साइम अयूब उसने वैसे तो अच्छी नहीं खेली, जैसे अगर आप स्कोर कार्ड देखें 39 स्कोर किया उसने 28 गेंदों पे, तो वो आपको लगेगा बड़ी मज़ेदार ये नहीं खेल के गया, लेकिन वो बड़ी स्ट्रगल कर रहा था। वो तो अल्लाह भला करे साउथ अफ्रीका वाला को, जिन्होंने स्पिनर्स लगा दिए और साइम ने 2-4 छक्के लगा दिए, इस वजह से उसका स्कोर बन गया। लेकिन नहीं तो वो बंदा ओवरऑल स्ट्रगल ही कर रहा था पूरी ही इनिंग्स में। फिर सलमान अली आगा की बात करता हूँ, वो बंदा 7 गेंदों पे 2 स्कोर कर दिया। यार मुझे नहीं समझ आ रही ये बंदे की ना, आपने एशिया कप में देखा, उससे पहले ट्राई नेशन सीरीज में देखा, ये बिल्कुल फॉर्म में नहीं है, ये आउट ऑफ फॉर्म है। और जब आपका कैप्टन आउट ऑफ फॉर्म होता है, जब वो मतलब परफॉर्म नहीं कर रहा होता, फिर उसके डिसीजंस भी नहीं माने जाते। फिर ऐसा होता है कि हमारे पाकिस्तान में माहौल ऐसा है ड्रेसिंग रूम में, फिर उसने जो भी डिसीजंस लेने हैं उसको भी इनकार कर दिया जाता है, मतलब उसको इम्पोर्टेंस इतनी नहीं रहती जब तक वो परफॉर्मेंसेस ना दे। तो आजकल भी ऐसा ही हो रहा है। अब जो डिसीजंस लिए जा रहे हैं, मुझे नहीं लगता उसमें सलमान अली आगा का पूरा हाथ होगा, उसमें या तो आकिब जवेद है या माइक हैसन है, इन दोनों में से कोई भी एक बंदा हो सकता है जो कि ऐसे बदे डिसीजन ले रहा है कि आपने चौथे नंबर पे जो जस्टिफाइड बंदा है हसन नवाज, उसको छठे नंबर पे भेज दिया, और उससे पहले उस्मान खान और सलमान अली आगा को भेज दिया। यार हसन नवाज ने चौथे नंबर पे अपनी पोजीशन जस्टिफाइड की हुई है, वो बंदा कोई 40 स्कोर की एवरेज है उस बंदे की चौथे नंबर पे, और 180 का स्ट्राइक रेट है, जो कि आपके
ना किसी प्लेयर का था और ना ही किसी प्लेयर का रिसेंट टाइम्स में है। आप उसके हाथों से उस बंदे का ओरिजिनल नंबर, चौथा नंबर क्यों आप खींच रहे हैं? जब वो चौथे नंबर पे आके आपको बैटिंग दे रहा है, अच्छी बैटिंग कर रहा है, तो फिर आपको उसको पीछे करने का मतलब समझ ही नहीं आता। तो एंड पे मोहम्मद नवाज 36 स्कोर कर गया, उसके अलावा जो हमारे टेलएंडर्स थे वो 9, 6, 7 ऐसे स्कोर करके 139 तक पहुंचा दिया। नहीं तो आप 100 से भी पहले आउट हो रहे थे पूरी टीम, और इतने गंदे तरीके से हारते आप अपने ही घर में। और ऐसी सिचुएशन पे जहाँ पे स्टेडियम फुल है, बाबर को देखने आया हुआ है, पूरी टीम को देखने आया हुआ है स्टेडियम, और आपकी ही कंडीशंस हैं, और जहाँ पे चीज़ आसान भी है, ड्यू पड़ रही है, मतलब आपके हाथों में है मैच, लेकिन वहाँ से आप वो मैच हार गए। अनबिलीवेबल चीज़ कि पाकिस्तान क्रिकेट इतनी गिर सकती है, इनका लेवल इतना गिर सकता है। सिर्फ कमज़ोरियाँ यही हैं कि ये बंदे अपने आप पे काम नहीं करते, ना ही ये किसी का मशवरा लेना चाहते हैं और ना ही ये किसी का लेते हैं। सिर्फ लोग इनसे डरते हैं कि अगर इनको मशवरा देंगे तो हमें इनके फैंस दलील कर देंगे, जैसे हारिस ने दिया था और बाबर के फैंस ने उसकी माँ बहन एक कर दी, ऐसे ही है। और दूसरा, उस्मान खान की जगह मुझे लगता है कि अभी भी हसीबुल्ला या फिर मोहम्मद हारिस बेहतर है। ये थी आज के मैच की स्टोरी। आपका इस सब के बारे में क्या ख्याल है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।